बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं क़िस्से इस्लाम, जहां इस्लाम की तारीख़ के रूहानी और हकीकी क़िस्से बयान किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क़िस्सा। क़िस्से इस्लाम, इस्लाम की तारीख़ के रूहानी और हकीकी क़िस्से। कहानी वहां से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी थी, मक्का। वो शहर जो सदियों से पुराने तरीके से चल रहा था, अब वहां की हवा बदल रही है। क़िस्से 2 में देखते हैं कि इस्लाम का पैगाम अब सिर्फ चंद लोगों तक नहीं रहा, धीरे धीरे ये सबके घरों तक जा रहा है। लेकिन अभी भी लोग छुप कर इस्लाम सीखते थे, यानी छुपी हुई दावत। मुसलमान छुप कर मिलते, मक्का के शोर से दूर, पहाड़ों की गारों या दारुल अरकम में। वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान पढ़ाते। उन मुलाकातों का मंजर बहुत रूहानी था। बाहर दुश्मन तलवारें लिए खड़े, लेकिन अंदर सुकून। जब कुरान पढ़ा जाता, लोगों के दिल नर्म हो जाते। गरीब और गुलाम पहली बार महसूस करते कि वो भी इंसान हैं और अल्लाह उन्हें इज्जत देता है। दूसरी तरफ कुरैश को फिक्र होने लगी। दारुल निदो में माहौल पहले से ज्यादा संजीदा था। अबू जहल, उतबा बिन रबिया और अबू सुफियान बात कर रहे थे। अबू जहल कहता है, ये सिर्फ नया दीन नहीं है, एक सरदार बराबर कैसे हो सकते हैं। इन सरदारों को सबसे बड़ा डर था कि इस्लाम उनका तबकाती निज़ाम तोड़ रहा है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि गुलाम उनके बराबर नमाज पढ़ें। फैसला हुआ कि अब इस फसाद को बातों से नहीं बल्कि सख्ती से रोका जाएगा। हर कबीला अपने लोगों पर नजर रखेगा। उमर परेशान है। वो मक्का की गलियों में घूमते और देखते कि शहर 2 हिस्सों में बंट रहा है। उन्हें पता चलता है कि उनके कबीले के कुछ लोग नए दीन की तरफ जा रहे हैं। वो उनके पास जाते, गुस्सा नहीं बल्कि उलझन के साथ। उमर कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया? क्यों अपने बाप दादा के रास्ते छोड़कर नए रास्ते पर चल पड़े हो? क्या तुम्हें मक्का की इत्तेहाद का ख्याल नहीं? उमर यहाँ जालिम नहीं बल्कि मुहाफिज लग रहे हैं। उन्हें लगता है इस्लाम मक्का को कमजोर कर रहा है। उनकी आंखों में वो दर्द है जो इंसान अपने घर को टूटते देखकर महसूस करता है। वो समझ नहीं पा रहे कि लोग अपना खानदान क्यों छोड़ रहे हैं। अब कहानी में पहली बार जुल्म दिखाई देता है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो को देखते हैं। वो उमैया बिन खलफ के गुलाम हैं। उमैया को शक होता है कि बिलाल मुसलमान हो गए हैं। वो बिलाल को बुलाता और पूछता। बिलाल जो पहले खामोश था, नजर उठाता और आंखों में सुकून होता है। ये वो लम्हा था जब कुरैश को एहसास हुआ कि गरीबों के पास एक ताकत आ गई है जो तलवारों से ज्यादा मजबूत है। उमैया गुस्से में बिलाल को मारता, लेकिन बिलाल के लबों पर शिकवा नहीं। ये सिर्फ जुल्म की शुरुआत थी। किस्त का सबसे ताकतवर मंजर अब आता है। मुसलमान छुप कर इबादत कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फैसला करते हैं कि वो काबा के सामने कुरान पढ़ेंगे। साथ ही कहते हैं, तुम्हारा कोई बड़ा कबीला नहीं जो तुम्हें बचाए, कुरैश तुम्हें मार देंगे। इब्ने मसूद कहते हैं, मुझे अल्लाह बचाएगा। वो काबा के सहन में जाते। वहां कुरैश के बड़े पहलवान और सरदार बैठे हैं। खामोशी छा जाती और फिर इब्ने मसूद की आवाज गूंजती है, अर्रहमान अल्लिमुल कुरआन। जैसे ही वो सूरत उर्रहमान पढ़ते, कुरैश पर सन्नाटा छा जाता। फिर अबू जहल चलाता, ये वही कलाम है, मारो उसे। सरदार उन पर हमला करते, उन्हें बुरी तरह मारा जाता, चेहरा खून से लाल हो जाता, लेकिन वापस जाकर मुस्कुराते और कहते, आज कुरैश पहले से कमजोर लग रहे हैं। ये मंजर दिखाता है कि ईमान की ताकत के सामने जिस्मानी ताकत कुछ नहीं। किस्त का इख्तिताम उमर रजी अल्लाह अन्हो पर होता है। जब उन्हें पता चलता है कि मुसलमान अब खुले आम कुरान पढ़ रहे हैं, उनका सब्र खत्म हो जाता है। वो दोस्तों से कहते, इस फसाद को अब जड़ से खत्म करना होगा। उमर की आंखों में सिर्फ सवाल नहीं बल्कि खतरनाक फैसला दुख रहा है। मक्का की जमीन गर्म हो चुकी है। अगली किस्त में देखेंगे सबसे पहला शहीद जब यासिर का खानदान इस्लाम के लिए जान देगा।
کیا عمر اس ظلم میں شامل ہوں گے یا ان کا دل پگھلنے لگے گا؟ جانیے قسط 3 کی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔